1972 में आपने इंदिरा जी की खिलाफ खूब भाषणबाजी की और जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया। इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी को बहुत सताया मैंने। फिर मैं आईआईटी में गया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको निकाल दो। जैसे कहते हैं ना कि ना पुलिस वाले से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। एवरीबॉडी स्केयर्ड ऑफ यू आल्सो, देन दे लव यू आल्सो, दे वांट कि आप उनके साथ भी रहो। वास्तविकता ये है कि हमने तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था PhD लेने के बाद और ये सब छोड़कर मैं इंडिया आया। यहाँ आने के बाद ये सारे कम्युनिस्टों ने मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ निमंत्रण आई थी उस निमंत्रण को होते हुए भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ये वो करके मुझे आने नहीं दिया कि ये तो राइट विंग है, ये एंटी कम्युनिस्ट है। उन दिनों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कम्युनिस्ट थी। फिर मैं आईआईटी में गया, वहाँ फुल प्रोफेसर बना 30 साल की उम्र में। और ये लोग समझने लगे कि हम इसको एक जड़ बन रही है हमारी यहाँ बड़ी व्यापक रूप से स्टूडेंट्स सब इसके पक्ष में हैं, क्योंकि इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स समझ जाता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको निकाल दो और नो कंडीशन नथिंग। एक दिन शाम को मुझे चिट्ठी आई कि तुम प्रोफेसर नहीं हो। तो मैं कोर्ट गया था और मेरे ख्याल में 30 साल या 25 साल के बाद जीता। 24 साल में आपने हार्वर्ड में PhD की। 27 साल में आप प्रोफेसर बने। फिर 1972 में आपने इंदिरा जी की खिलाफ खूब भाषणबाजी की और जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया। 72 में आपको हटाया गया एंड देन यू वोन इन 1991। दैट्स राइट। और 74 में मैं MP भी बन गया था जनसंघ का। तो इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी को बहुत सताया मैंने। तो इसीलिए लोग डरते भी हैं, दोस्ती भी करते हैं। दोस्त हूँ मैं, बट गलत काम करेंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। तो मैं जैसे अभी की बात करूं सर, आप 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम से नरेंद्र मोदी तक के टाइम में हर प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ना कुछ आपका राब्ता रहा है। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो बहुत हैं। वो डरने वाले नहीं सर, वो जो नहीं डरने वाले तो सब नहीं। देखिए नरसिम्हा राव तो ओपनली मेरा फ्रेंड था, राजीव गांधी भी ओपनली फ्रेंड था, चंद्रशेखर भी, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर था, उसको मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था राजीव गांधी से बात करके। और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर मैं था और वो मुझे छूट दे देते इसके किसके बीच में वो जो करना करेगा। लोग जाके शिकायत करते थे कि उसने ये अनाउंस कर दिया, वो अनाउंस कर दिया, कैबिनेट में नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट बुला लो, वो वही होगा जो वो बाहर कह रहा है, तो कहीं को वो वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे मोरारजी देसाई के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी से भी जो दोबारा हार के फिर आई इमरजेंसी के बाद, तब राजीव गांधी के कारण हमारी दोस्ती वहाँ उनसे भी हुई थी। यानी निकट नहीं था, परंतु तो उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठकर चाय पीना, ये सब होता था। हमारी समस्या थी VP सिंह से, वो बोगस था, 420 था, तो उसके साथ थी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक फ़र्क आ गया है नरेंद्र मोदी से, उसको उतारने में मैं लगा हूँ। बट हमने जो आपके बारे में पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब इमरजेंसी चल रही थी उस वक्त आप गुजरात और तमिलनाडु में रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और कहीं कहीं हमने पढ़ा, कितना सच आप बताएंगे, कि नरेंद्र मोदी सर आपको उस टाइम बात सही है। वो जब RSS के क्या रहनुमा था मैं, मकरंद देसाई जी के यहाँ रुकते थे। मकरंद देसाई मिनिस्टर थे। तो जब रेस्ट करना था तो हम गुजरात जाते थे और उसके घर में रहते थे और आराम से रहते थे। फिर रेस्ट होने के बाद दोबारा हम आए और बाद में तो मैं विदेश भी चले गया, अमेरिका गए थे। हाँ, तो ये ज़रूर गुजरात के
हमारी सरकार होने के कारण हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी। तो आरएसएस कहती थी कि जब आप बम्बई जाइए, बम्बई से ट्रेन लीजिए और उस ट्रेन जो है गुजरात की जो यानी कैपिटल है उसके एक अहमदाबाद। हाँ, कर्नावती। अहमदाबाद तो जाना चाहिए, कर्नावती कहना चाहिए। तो वो एक मणि सिंह एक स्टेशन था, उसमें रुकते थे, वहाँ उतरते थे। तो मुझे लेने के लिए उस समय प्रचारक थे मोदी, वो आकर मुझे लेकर मकरंद देसाई के घर में छोड़ते थे।